जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। है ना फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं ना अपनी लाइफ में, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना दूसरों से, और जब वो पूरी नहीं होती है तो हमें इतना बुरा लगता है, इतना दुख हो जाता है हमें उस बात का कि यार उस इंसान ने तो ये मेरी बात जो मैंने उम्मीद की थी उसने तो पूरी की ही नहीं। और ये जो लाइन है ना, इसको हम सभी जानते हैं कि अरे हाँ, जब हमें ना किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं हम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम उम्मीद कर लेते हैं ना अपनों से, अपने घर, हमारे घर वाले हो या फिर हमारा कोई भी फ्रेंड हो, तो उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि हमें लगता है कि यार ये पूरी होनी चाहिए। और फिर जब तक हमें एक शौक लगता है, तब हम सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, बहुत ही ख़राब चीज़ होती है किसी भी चीज़ से। चाहे हम अगर भगवान से भी कुछ प्रे करते हैं ना, हम बोलते हैं कि भगवान ये पूरी कर देना, तो हम एक भगवान से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ, भगवान पूरी कर ही देंगे। और एक होता है ना कि हमेशा लोग बोलते हैं कि आप कुछ कर्म करो तो आपको उसका फल मिलेगा, और हम ये कर्म करना भूल जाते हैं। हम बस सोचते हैं कि हम भगवान से मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी, तो हम भगवान से होने की उम्मीद रखते हैं। और फिर क्या होता है ना कि भगवान भी पूरी नहीं करेंगे, तो भगवान को भी हम बोलते हैं कि भगवान आपने मेरी विश पूरी नहीं की। तो इंसान हम है ना, तो हम इंसान हर एक चीज़ से उम्मीद रखते हैं, और इस लाइन का मतलब ही यही है कि आपको हमेशा ना खुद से उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, हमेशा खुद से रखो। तो इस पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ मैं सुबह सुबह उठी 5:30 बजे, और उठने के बाद सबसे पहले मैं गई किचन में, और अब कर रही हूँ ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो रात के थे वो सब मैंने रख लिए थे। मुझे आज नाश्ते में बनाना था सत्तू का पराठा और सेवई। तो कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था, मन किया कि थोड़ा रोटी सब्जी से हटके सत्तू का पराठा और सेवई बनाते हैं। तो मैंने आज यही डिसाइड किया बनाने का। तो उसके लिए मैंने सेवई जो है वो भून ली थी घी में, थोड़ा सा घी डाल के, और कढ़ाई में मैंने भून लिया। और इसके बाद देखिए, अब मैं दूध में मैंने उसको डाल दिया है। और एक तरफ ये जो चॉपर है ना, इसको मिनी चॉपर बोलते हैं, इसमें मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ना सब इकट्ठे डाल दिया था। मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डाला था। वो आराम से बहुत ही बारीक जो है ना काट देता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैंने बस इसमें फटाफट से चॉप कर दिया सारी चीज़ों को। और अब मैं डालूंगी इसमें सत्तू। और फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी सत्तू के पराठे का ना, मतलब सत्तू बनाने का वीडियो बनाया होगा। और ये ना पता है, बहुत ही यमी लगता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं ना आज अचार का जो तेल है वो डाल रही हूँ। जैसे क्या होता है ना कि आप इन सब किसी किसी चीज़ों में ना अचार का जो तेल होता है वो डालोगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर कभी आपने ना फ्रेंड्स अचार के तेल में ना सब्जी बना के ट्राई नहीं किया है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही यमी सब्जी बनती है, चटपटी सी बनती है, कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। नॉर्मल तेल में तो हमेशा हम लोग बनाते हैं। तो मैं ना कभी कभी ऐसे जो अचार का तेल होता है जो बच जाता है, जैसे अचार ख़त्म हो गया, तेल बच गया, तो मैं अक्सर करती हूँ कि उस तेल को ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और ये सब डालने के बाद, सत्तू डालने के बाद, थोड़ा सा नींबू और नमक, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी। आपको अगर अजवाइन और मंगरेल जो होता है ना वो पसंद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह ना, मतलब हमारे यहाँ मंगरेल बोलते हैं, बहुत जगह उसको कलौंजी बोली जाती है, काले रंग का होता है, तो आप वो डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा अजवाइन डाला था, जो कलौंजी होती है, जो मंगरेल होता है वो नहीं डाला था। तो अब मैंने वो रेडी करके ना यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। और सेवई भी जो है ना धीरे धीरे बन के रेडी हो रही है। क्या है ना कि सुबह तो इतनी हड़बड़ी होती है ना फ्रेंड्स, की लगता है कि फटाफट से सब कुछ ना, एक दिमाग में एक टाइम चलता रहता है कि मतलब जल्दी हो, बस लेट ना हो कुछ भी करके। तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक चीज़ जो है ना वो पकती रहती है, और दूसरी चीज़ की मैं तैयारी करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फटाफट से काम हो जाते हैं सारे, और लेट भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो जितनी भी फीमेल्स हैं ना जो ऐसे काम करती हैं, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि सुबह का जो टाइम होता है ना, लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसमें सारे काम जो हमको है ना बहुत ही जल्दी जल्दी करके निपटाने होते हैं, बहुत ही हड़बड़ी होती है दिमाग में हमारे हर काम को करने की। और ऊपर से क्या होता है कि हर काम जो होता है ना थोड़ा परफेक्शन से करना होता है, ताकि क्योंकि हस्बैंड है, उनको टिफ़िन लेके जाना है, और मेरे हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही लेके जाते हैं। तो कम से कम लगता है कि यार कम से कम ढंग का खाना हो, अच्छे से बन जाए। तो उस हड़बड़ी के साथ हमें थोड़ा ढंग का बनाना भी होता है।
नहीं तो खुद को ही फिर बाद में ख़राब लगता है। और कभी कभी ऐसा आलस आता है कि अरे यार मतलब आज मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक हम अपने आप को एक पुश करते हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं भाई मतलब हमें बनाना है, उठना है, और फिर छुट्टी तो मिलती है, ऐसा भी नहीं है। और फिर देखिए यहाँ पे ना मैंने भर लिया सत्तू का पराठा जो है, अब मैं सेकूंगी इसको। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ना जो भी पराठे होते हैं उनको घी में ही सेक देती हूँ, मुझे रिफाइन से अच्छा वो लगता है। मैं ना ऐसे देखिए घी में सेक के ना, और बहुत ही यम्मी सा लगता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ रिफाइन की जगह पे हमेशा घी यूज़ करने की। और सेवई वगैरह बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पे ना मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही पैक कर रही हूँ। और अभी मैं तो टिश्यू पेपर में ही पैक करती हूँ, बीच में मैं एलुमिनियम फॉइल में पैक किया करती थी। फिर मैंने बहुत जगह सुना, ऐसे वीडियोज़ में देखा कि जो एलुमिनियम फॉइल होता है ऐसे रोटी वगैरह रखने के लिए सेफ़ नहीं है, वो तो सही नहीं होता है। तो मैंने फिर टिश्यू पेपर में रखना शुरू कर दिया, और फिर अब मैंने ना एक यूनी रैप्स आता है वो मंगवा लिया है। तो अब मैं आगे से उसमें ही रोटियां वगैरह जो है वो पैक करके दिया करूँगी। और मैंने अपने लिए, युग के लिए और युग के पापा के लिए, तीनों के लिए ही अच्छे तरीके से ना सत्तू का पराठा जो है वो रेडी कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा बच गया था और थोड़ा सा सत्तू जो है ना वो बच गया था। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया, वो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। और मैंने ना मतलब मैंने सोचा कि जो सत्तू का पराठा है सॉस या दही के साथ मतलब सही रहेगा खाने में, तो मैंने एक टाइम के लिए ना ऐसे दही पैक कर दिया और एक टाइम के लिए जो है वो सेवई पैक कर दिया। ताकि कभी कभी क्या होता है सत्तू का पराठा ना थोड़ा ऐसे तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब क्या है कि हस्बैंड टिफ़िन लेके जा रहे हैं तो तुरंत तो जाएंगे नहीं क्योंकि जल्दी निकलना होता है। तो थोड़ा सा ना ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ना लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हो इसके साथ खाने में ना अच्छा लगे। और यहाँ पे देखिए ये जो है मेरे युग वो उठकर आ गए हैं। और अब मेरे जो हस्बैंड है ना वो चले गए थे, टिफ़िन वगैरह मैंने उनको पैक कर दिया था, वो लेकर चले गए थे। और अब ये देखिए इनको मैं ब्रश करा रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों को ना ये सब काम कराना भी बहुत ही टफ काम है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो बच्चे जल्दी रेडी ही नहीं होंगे वो काम करने के लिए जो कि डेली रूटीन होता है। बहुत समझाना पड़ता है, बहुत खेलना पड़ता है उसके लिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तब कहीं बच्चे जाकर ना वो काम करते हैं। देखने में तो बहुत ही आसान लगता है बच्चों को, अरे चलो ब्रश ही करवा रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इतनी आसान चीज़ें होती नहीं है फ्रेंड्स ये सब। और यहाँ पे मैंने सोचा ना, मैंने आजकल युग की आदत डाल दी है कि उठ के वो ब्रश करता है, मतलब मैं ब्रश उसको करवाती हूँ, उसके बाद मैं उसको तुरंत दूध दे देती हूँ क्योंकि अब उसको स्कूल जाना है। तो मैं उसकी आदत में डाल रही हूँ कि एटलीस्ट सुबह वो दूध वगैरह पी ले और कुछ खा ले। उसके बाद जो भी उसका जो रूटीन होता है, जैसे उसको पॉटी करनी होती है, तो ये सब चीज़ें सही रहती है, दूध वगैरह सुबह सुबह पी लेता है। तो दूध मैंने उसको दे दिया था पीने के लिए। और फिर मैं आ गई अपने थर्ड वाले रूम में। उसमें मैंने ना कपड़े बहुत सारे फैले हुए थे तो उसको फोल्ड करना शुरू किया, क्योंकि अभी आगे ना और भी काम थे। मतलब मुझे ना झाड़ू वगैरह जो है, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं ना कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े ना मैं ऐसे कुछ अलग अलग करके, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि एक के ऊपर एक ऐसे कपड़े रखते जाते हैं, सारे कपड़े फिर अलग अलग करते हैं। मैं आपको सामने दिख रहा होगा कि जो सामने वाला बॉक्स है मैं उस पर कपड़े ही अलग अलग जगह फोल्ड करके रख रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि कपड़े रखने में बहुत ही आसानी होती है। एक तो वो कपड़े इकट्ठे गिरते नहीं हैं, और आसानी ये होती है ना कि कहाँ पे क्या कपड़े रखने हैं उसके हिसाब से मैं कपड़ों को फोल्ड करती हूँ। युग के पापा के कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, युग के कपड़े अलग, और उसमें भी कौन से आयरन वाले कपड़े हैं और कौन से घर वाले कपड़े हैं। तो मैं ऐसे करके चीज़ों को अलग अलग फोल्ड करती हूँ ताकि आसानी होती है। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इसमें क्या है ना कि बहुत कुछ है नहीं, कपड़े तो हम वैसे भी फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ी आसानी ना हमें रखने में हो जाती है इस चीज़ से। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं गाना सुनते सुनते, मैं गाना गुनगुनाती हुई और साथ साथ में ना सारे काम जो है ना वो भी करती रहती हूँ। कभी बात करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, अच्छे से काम हो जाता है। और आज देखिए युग का ना स्कूल का फर्स्ट डे है। आज युग को स्कूल जाना था, लेकिन स्टार्टिंग में ना क्या है कि मतलब अभी स्कूल के लिए वो यूज टू नहीं है। तो जो स्कूल के टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला था कि आप इसको अभी थोड़ा लेट से लेकर आइए। मतलब 11:30 बजे से 12:30 की क्लास थी, मतलब 1 घंटे की क्लास थी बस युग की। तो मैंने यहाँ पे युग को ना फटाफट से युग को रेडी कर दिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। होता है ना कि बच्चा जब फर्स्ट डे स्कूल के लिए रेडी होता है, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड था और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। युग के पापा तो चले गए थे, लेकिन मैं थी, मैंने पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो क्लिक कर ली थी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक्साइटमेंट लगता है कि अरे बच्चा हमारा स्कूल जाने वाला है। और थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि मतलब मैं तो वहाँ पे वैसे रुकने वाली थी 1 घंटे। मुझे ये था ना कि मतलब मैं अभी स्टार्टिंग में जाऊँगी और वहीं पे रुकूँगी 1 घंटे, 1 घंटे की ही बात है।
तो छोड़ के उसको ऐसे नहीं आऊँगी, क्या पता बीच में रोए। लेकिन नज़र ना लगे, वो बिल्कुल भी उसने मुझे नहीं ढूँढा। वो बहुत ही एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए। नए-नए बैग्स थे, बॉटल थे और यहाँ पर मैं आ गई ना युग का जो टिफ़िन है वो पैक करने के लिए। पहला दिन था, भले ही 1 घंटे का क्लास था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको टिफ़िन दे दूँगी। वैसे तो मैं अच्छे से इसको खिला-पिला कर लेकर जा रही थी कि इसका पेट भरा ही रहे। लेकिन फिर भी एक स्कूल में एक आदतें जो होती हैं ना, वो ज़्यादा सही रहती हैं। तो टीचर्स ने बोला था कि वैसे तो आप 1 हफ़्ते लेकर आइएगा, लेकिन आज फर्स्ट डे था युग के स्कूल का और मैंने सोचा था कि ये तो काफ़ी लेट हो जा रहा है। लेकिन वो पहले से इतना सेटल था। उसके टीचर भी बाद में मुझे बोल रहे थे कि अरे युग तो बहुत ही मतलब जो दर्श है, उसके स्कूल का नाम ना दर्श है, मतलब हम लोगों ने इसका नाम दर्श रखा है। तो उन्होंने बोला कि दर्श तो बहुत ही सेटल है स्कूल के लिए। और यहाँ पे मैं युग को टिफ़िन में ना दे रही हूँ। मैंने पूड़ी बनाई थी, तो पूड़ी और जैम लगा के, क्योंकि मैंने उसको पहले सब्जी और पूड़ी खिला दिया था। मैंने सोचा वापस से तो बच्चा है, नहीं खाएगा, तो अभी उसके मन का थोड़ा सा दे देती हूँ। पूड़ी और जैम दे दिया था मैंने उसको और थोड़ा सा ना एप्पल काट के दे दिया था उसको, ताकि वो कुछ नहीं तो एप्पल ही खा लेगा कम से कम, अगर पूड़ी नहीं खाता है तो। बच्चों के टिफ़िन में अगर हम उसके पसंद का ना 1-2 ऑप्शन रख देते हैं, थोड़ा ईज़ी ये हो जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। और मैंने दोनों ही उसकी पसंद की चीज़ें उसमें डाल दी थी टिफ़िन में और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से थोड़ी सुबह से मैं उठ के काम भी कर रही थी, फिर भी थोड़ी होती है ना कि जल्दबाजी लग रही थी, जल्दी-जल्दी पहुँच जाओ स्कूल में। और यहाँ पर देखिए बस मैं युग को टिफ़िन और जो उसका वाटर बॉटल है वो रख रही हूँ और अब मैं भी रेडी होंगी और रेडी होके निकलूँगी उसके स्कूल के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और अब मैं भी आगे रेडी होने के लिए युग को लेके अब मैं निकल जाऊँगी। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था वाक़ई, मतलब मुझे खुद देख के अच्छा लग रहा था। और कुछ आदतें जो होती है ना फ्रेंड्स, हमें जो कि बच्चों में डालनी होती है कि तो वो भी आप आगे देखिएगा वीडियो में। मुझे ये सब चीज़ें मतलब मैंने सोचा कि शुरू से ही युग को सिखाऊँ कि हमेशा ना हमें हर चीज़ के लिए भगवान को ना थैंक यू बोलना चाहिए। जो भी हमारे पास है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, एटलीस्ट भगवान ने हमें हर चीज़ मतलब रहने के लिए हर वो सुविधाएँ दी हैं जो इस ज़माने में अभी चाहिए होती हैं। और मैं बिल्कुल अपना बैग वैग लेके रेडी हो गई। मुझे भी वहाँ पे 1 घंटे बिताने थे। मुझे लग रहा था कि मेरा भी स्कूल है साथ-साथ में। और वाक़ई सब लोग बोलते हैं ना कि बच्चों के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो बस पेरेंट्स का वही काम होता है, माँ-बाप का, कि हम उसके साथ ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ पे युग जो है अपने शूज़ पहन के बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसको न्यू शूज़ जो हैं वो पहनने को मिल रहे थे। देखिए बिल्कुल खुश है वो। और यहाँ पे मैं युग को सिखा रही हूँ कि भगवान को थैंक यू बोलो। तो वो बस भगवान के सामने हाथ जोड़े और थैंक यू बोल रहा है। और ये देखिए ये हम निकल गए ई-रिक्शा से बैठ के और युग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, तो बहुत ही मज़ा आया। और ये है रास्ते की फर्स्ट क्रिएटिविटी मैम के साथ में उसने बनाई थी। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अब आपसे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में।